प्रति आप सभी अपने स्थूल सीट पर भी सेट हो गए और अपने सुमान की सीट पर भी सेट हो गए, है ना? ऐसे ना, आत्मा अपने अकाल तख्त पर भी, अपने सुमान की सीट पर भी सेट है। अब आप देखेंगे कि आज हम सब आपस में एक दूसरे से कहाँ पर मिल रहे हैं ना? मधुबन। मधुबन महान भूमि, वरदान भूमि, तपो भूमि ना, वह भूमि जहाँ वरदाता, भाग्य विधाता बाप स्वयं आते हैं, और जहाँ हमारी इतनी महान दादियाँ रहती हैं। तो सबको यहाँ आने की खुशी हो रही है ना कि हम कहाँ आए हैं। अच्छा, अब लौकिक घर की बातें, दुनिया की बातें तो याद नहीं आ रही हैं ना? ये लक्ष्य है। देखो, थोड़े दिन के लिए ही आप यहाँ आए हैं ना। कितने दिन रहेंगे यहाँ? थोड़े दिन रहेंगे। तो इस थोड़ी सी घड़ियों में हमें यहाँ पर क्या करना है? बाबा से वरदान लेना है, अपने अंदर शक्ति भरना है, हमें तपस्या करना है, हमें अपनी सारी कमियों को, कमजोरियों को इस महायज्ञ में स्वाहा करके जाना है। तो देखो, हमें यहाँ आकर के कितना कारोबार करना है ना। जैसे लौकिक घर से आप सब यहाँ निकल कर आए तो कितनी मुश्किलों से आए। बार बार आ सकते हैं ना। कोई साल में एक बार आया, कोई 2 बार आया। तो ये सोचो कि यहाँ आना कितने भाग्य की बात है, और ये समय जो हम यहाँ 4 दिन रहेंगे कितना मूल्यवान समय है। तो हमें कितनी कमाई करनी है, कितना जमा करना है कितना जमा करना है, कितने जन्मों के लिए। यहाँ हमें कमाई करनी है, जमा करना है, तो कितने जन्मों के लिए ना। हमें अपना भाग्य बनाना है, कितने जन्मों के लिए? 2 जन्म, 4 जन्म, 21 जन्म कि 84 जन्म? आत्मा क्या चाहती है? 21 जन्म की कमाई हो कि 84 जन्म की हो ना? मैं तो ऐसे ही महसूस करती हूँ। मैं तो ऐसे महसूस करती हूँ कि सारे कल्प में बाबा सन्मुख कब मिलेगा, कितनी बार मिलेगा? सतयुग में मिलेगा बाबा हमको? कलयुग में मिलेगा? संगमात्र संगम युग। बाबा की पहचान, बाबा का ज्ञान मात्र संगम युग। और ये सोचो, आप सब ज्ञान में वैसे भी कितना पीछे आए हैं। चलो, अभी ज्ञान में पीछे आए तो क्या सतयुग त्रेता में भी लेट आना है ना? भले ज्ञान में हम पीछे आए, लेकिन सतयुग में हमें पीछे नहीं आना। प्रथम ताजपोशी के समय ही हमें रहना है। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना है ना? हम भले लेट आए ज्ञान में, लेकिन हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अब हमें क्या करना है?
तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो हमारा लक्ष्य तो है कि मधुबन से हमें कौन कौन सा वरदान लेके जाना है, क्योंकि बाबा वरदानों का भंडार है। बाबा माना बाबा एक दो वरदान थोड़ी देता है, आप जितना लेना चाहो। भाग्य विधाता भंडार है भाग्य का, आप जितना भी लेना चाहो आपके ऊपर है। ऐसा भंडारा है बाबा का। तो हमें अपना भाग्य वरदान ना 84 जन्मों के लिए लेना है ना, लेने में गफलत नहीं करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ मधुबन में शुभ संकल्प करके, दृढ़ संकल्प करके कि मुझे अब तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना है। तो हमें तीव्र पुरुषार्थ में किस बात का विघन आता है ना, वर्तमान समय। वर्तमान समय ब्राह्मण बने तो 4 नियम का पालन करते ही होंगे, लेकिन अब कौन सा परिवर्तन करना है, वो है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ करना, उससे हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनेंगे। और फिर क्या होगा ना। तो देखो बहन जी ने विषय बताया, कौन सा विषय बताया कि सर्व समस्याओं का समाधान क्या है, एक बल एक भरोसा, है ना। गिरस्थ व्यवहार में रहते हुए, अब गिरस्थ व्यवहार में देखो बाबा की चतुरंगड़ी सेना है ना। किसके घर में एक ज्ञान में चलता, किसके दो। कोई कोई भाई बहन है जिसके घर में पूरी फैमिली ज्ञान में चलती, ऐसे बहुत कम होता ना। कोई अकेला ही चलता है, कोई 2 चलते, कोई 3, कोई 4। तो हमारी जीवन रूपी नाव का खिवैया कौन है, बाबा ना। कोई बात हुई, ऊपर नीचे कुछ हुआ, तो कौन याद आएगा, बाबा। देखो हमने भी बाबा मम्मा से सीखा, दादियों से सीखा, अपने बड़ों से सीखा कि देखो जैसे कोई इमारत बनाते ना, बिल्डिंग आप देखते हैं ना, आजकल शहरों में कितनी बड़ी बड़ी मल्टी बनती है, कितनी बड़ी बड़ी मल्टी ना। तो उस मल्टी का जो फाउंडेशन होता होगा, नींव मजबूत होती होगी ना, कितने मोटे मोटे लोहा कंक्रीट, तब वो इमारत खड़ी रहती है। इमारत तो नींव के बल से खड़ी रहती है। तो हम ब्राह्मणों के जीवन की नींव क्या चीज़ है, वो है निश्चय। वो है निश्चय। ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, अनुभूति हो रही है, बहुत सुंदर ज्ञान है, लेकिन मायने ये बात रखती है ये ज्ञान हमें कौन दे रहा है ना। ज्ञान कौन दे रहा है, स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा। जैसे देखो अभी भारत का राष्ट्रपति बना ना, अभी नया राष्ट्रपति बना, तो भाई उसकी बेटी एयर इंडिया में सर्विस करती थी। सबने कहा अरे इसके पिताजी
राष्ट्रपति बन गए। अभी वो राष्ट्रपति कितने साल का है ना? है कोई गारंटी? थोड़े समय का। और हम किसके बच्चे हैं? है ऐसा नशा हम सबको? हम किसके बच्चे हैं? जो सर्वशक्तिवान परम पिता निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ना, तो हमको कितना नशा होना चाहिए? हम किसके बच्चे हैं? इस समय हमारा कनेक्शन, रिलेशन किसके साथ है? बाप दादा के साथ। तो जब हमें ये निश्चय है कि बाबा हमारे साथ है, ये संगम युग को वरदान है कि हमारे अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास तक हमें कौन मदद करने वाला है? कौन करने वाला है? बाबा, है ना? ऐसा निश्चय ना कि अंतिम घड़ी तक, अंतिम श्वास तक ना। तो अब हमारे जीवन में देखो, हम सब आत्माओं के 63 जन्म का, अनेक जन्म का, अनेक पुराने हिसाब किताब हैं। तो कब कोई पेपर आ गया, कभी कोई समस्या आ गई, कभी कोई घटना हो गई, कभी कोई बात हो गई ना, कभी कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया, तो हमें हलचल में नहीं आना है। फट हमको कौन याद आए? बाबा याद आए। ये याद आए कि मेरा साथी कौन है। क्योंकि हम जरा भी देह अभिमान में आते, बाहर मुखी होते हैं, तो बाबा का साथ छूट जाता। बाबा हमको नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं। फिर क्या कहते हैं? मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैं तो थक गया ना, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत थक गया। ये हम ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, ये बाहरी दुनिया की बातें हैं। हमारे साथ कौन है ना? तो आप देखो, अभी रविवार को हम सब ने मुरली सुनी ना, तो बाबा ने कहा कि मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं ना, याद है? एक सहज योगी, दूसरे प्रयोगी और तीसरे ना। तो हमें बाबा ने पहला नंबर कौन सा योगी बताया? सहज योगी। तो सहज योगी की निशानी ना, देखो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हमारे पूर्व जन्म के, पुराने अनेक जन्म के हिसाब किताब हैं। वो हिसाब किताब कभी कभी तन के बीमारी के रूप में आ गया, कभी मन के रूप में आ गया, कभी धन के रूप में आ गया, कभी जन के रूप में आ गया। तो कभी भी पेपर आए, पता कैसे भी पेपर आए, लेकिन मुझे कभी संशय बुद्धि नहीं बनना है, मुझे कभी कमज़ोर नहीं बनना है। पता, जैसे हार्ट अटैक होता है ना पेशेंट को, तो डॉक्टर लोग कहते हैं, हार्ट पेशेंट को डॉक्टर गोली देता है कि ये गोली जेब में रखो, जब तुमको लगे कि मुझे पेन हो रहा तो गोली जीभ के नीचे रख लो, तो असर कम होगा। क्योंकि हार्ट अटैक होता है ना,
तो हार्ट का कुछ भाग पत्थर जैसा हो जाता। तो ऐसे ही कुछ भी हो, हमें कभी बाबा में संशय नहीं आना चाहिए। जो हो रहा है, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा, ऐसा पेपर, ऐसी घटना, नहीं, मेरा इसी में कल्याण है। हमें बाबा के जो महावाक्य हम सुनते हैं ना, बाबा की मुरली सुनते हैं, अमृत बेले बाबा को याद करते हैं, तो हमें बाबा के महावाक्यों का एक एक पॉइंट का अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने से हम आत्मा में शक्ति भर जाएगी। हमें ना, हमारे अंदर देखो बाबा ने हमको कितने खजाने दिए, गुण भी दिए, शक्तियाँ भी दी, संकल्प भी दिया, समय भी दिया, ज्ञान का खजाना भी दिया। तो कोई भी पेपर आए ना, तो हमको क्या करना चाहिए ना, बाबा हमारी, हम ये देखते हैं बाबा कितनी मदद करता है, कितनी मदद करता है ना। अभी हम सोचते हैं अगर इस बात की मैं किताब लिखूं तो कितना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। अपना ये हाल है, ये हाल छोटा हो जाएगा। ये हाल जैसी किताब बनेगी ना, ये छोटा पड़ जाएगा। बाबा हम बच्चों की कितनी मदद करता है, कितनी शक्ति देता है, कितनी गाइडेंस देता है। तो अगर हम एक बल एक भरोसे रहेंगे ना, कि नहीं, बाबा मेरा बैठा है, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारा मददगार है। भगवान को क्या कहते भक्ति मार्ग में? सहस्त्र बाहु, सहस्त्र भुजा वाला। अब भक्त की तो वैसे ही भाषा है। तो हमने देखा ऐसे बहुत सारे, माना हम सब बाबा की सेवा में रहते हैं, तो सेवाओं में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं ना कि बाबा हमको कैसे मदद करता है। तो हम आपको अनुभव की एक दो बात सुनाते हैं कि जैसे एक बार हमने रायपुर में शांति सरोवर में प्रोग्राम रखा। बड़ा प्रोग्राम था, राष्ट्रीय प्रोग्राम था, महारथियों को आना था। तो अक्टूबर का महीना था, तो हमने सोचा मैदान में रखा, शांति सरोवर के मैदान में रखा। मैदान में रखा तो हमने सोचा हम बहनों ने कि अगर टेंट लगवाएंगे तो फालतू खर्च होगा। अभी मौसम तो अच्छा है, स्टेज बना लेंगे, प्रोग्राम रख लेंगे। अब प्रोग्राम होना है परसों, और आज शाम को पानी बरसना शुरू हो गया। और मौसम विभाग वालों ने कहा कि पानी तो बंद नहीं होगा। पानी बंद नहीं होगा तो इतने कार्ड, इतने होर्डिंग, इतना प्रोग्राम, इतने महारथी का आना अभी कैसे होगा? हो सकता है पानी बंद हो सकता है, हो सकता है। हमने कहा कोई बात नहीं, क्यों दिल छोटा करना कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत की, पानी गिर गया, चलो बाबा को याद करते। हमने कहा चलो सब काम छोड़ो, अपन तो रात भर योग भट्टी करते। पानी गिरता रहा, गिरता रहा, योग भट्टी रात भर। हमने कहा जब तक प्रोग्राम नहीं होगा, जब तक प्रोग्राम नहीं होगा तब तक योग भट्टी अखंड चलती रहेगी। सवेरा होते होते पानी बंद हो गया। अच्छी धूप हो गई, जैसे धूप है ना, धूप हो गई, धूप हो गई, सबको उमंग उल्लास आ गया। हमने कहा पर योग करते रहेंगे। योग भट्टी चलती रही, चलती रही। तो अगले दिन प्रोग्राम था शाम को 4 बजे, क्योंकि अब तो टेंट वेंट इतना जल्दी हो भी नहीं सकता था इतने बड़े मैदान में। अच्छा,
शाम को अपने योग भट्ठी चलती रही। अब प्रोग्राम हो गया, 10,000 लोग आए उसमें। प्रोग्राम विधि पूर्वक पूरा हो गया, लेकिन जो पानी था ना, अपने आसपास नहीं गिर रहा था, थोड़ी दूर पे गिर रहा था पानी गिर रहा था, अपने नज़दीक नहीं था। तो अपना प्रोग्राम होने लगा। जैसे प्रोग्राम पूरा हुआ, 9-10 बज गए प्रोग्राम होते होते। 9-10 बजे अपने आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी थे, बहुत महारथी थे। जैसे प्रोग्राम पूरा हुआ, सब अंदर आए, थोड़ी देर सामान समेटने लगे। पानी जो बरसना शुरू हुआ तो पूरी रात अगला दिन पानी 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 पानी। हमने कहा थैंक्स बाबा, आपका शुक्रिया। अच्छा, फिर हमको ना कभी थकना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उमंग उल्लास कम नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं, एक गीत है, बहुत दिनों के बाद मिले हो प्रभु प्यारे, बहुत दिनों के बाद मिले हो प्रभु प्यारे, गिन गिन के लूँगी मैं बदले सारे। वो बदले की बात तो अपन वो अलग कर देते हैं। बाबा बहुत समय के बाद मिला, 5,000 साल के बाद। भगवान से लेने का भी ज्ञान चाहिए। बाबा कौन है, बाबा से हमको कितनी झोली भरनी चाहिए, अपनी भी दूसरों की भी। अच्छा, वो साल बीत गया, अगला साल आया, फिर प्रोग्राम था वैसा ही। मधुबन से प्रोग्राम मिला था, हमारे बड़े बड़े महारथी आए। तो हमने कहा कि उस बार तो हम बहुत परेशान हुए, इस बारी हम क्या करेंगे, इस बारी वाटर प्रूफ टेंट लगाएंगे। तो पानी हमारा क्या करेगा, खर्चा ही होगा ना। तो बढ़िया डोम लगा, वाटर प्रूफ, सब तैयारी हो गई कि चलो पानी, योग भट्ठी भी करते रहे कि पानी गिरेगा भी तो क्या होगा। लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है। उससे प्रोग्राम शाम को 4 बजे होना है, सुबह 10-11 बजे शहर में ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, पेड़ गिरे, होर्डिंग गिरे, ये हुआ वो हुआ। लेकिन वाह बाबा वाह, उस कैंपस में कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों सब था। माना ज्यों का त्यों था। तो लोग जो आने वाले थे वो तो शहर के थे, वो सोचे यहाँ तो इतना नुकसान हो गया, अब पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ क्या हुआ होगा। पर उनको ये है कि ब्रह्मा कुमारियों का जुगाड़ बढ़िया होता है, वहाँ कुछ नहीं होगा। लोग आए तो हैरान रह गए देख के कि अरे आपके टेंट को कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो बाबा का काम है। तो ऐसे हम देखते, एक बार हम लोग कार से कहीं जा रहे थे बाहर, तो ड्राइवर बोला बहन जी कार पंचर हो गई। तो हमने कहा स्टेपनी का वो भी पंचर है। तो हमने कहा अब हम लोगों को आगे जाना है, कोई बात नहीं, बाबा हमारे साथ है। तो हम लोग ऐसे जंगली इलाका जैसे था, तो हम 3 बहनें थीं। तो हम उतर के खड़े हो गए। हमने कहा भैया अब तुम अपना देखो, स्टेपनी बनवाओ जो बनाओ। हम लोग खड़े हो गए। तो एक नई सूमो निकली, तो लोग लौट के आए, दीदी आप लोग क्यों खड़े हो, कार ख़राब हो गई क्या? हमने कहा हाँ ख़राब हो गई, अब हम कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि हम आपको देख के खुश हो गए, हम एक बड़े शुभ कार्य के लिए निकले और आप बहनें मिल गईं, तो आप बैठो, जहाँ कहोगे हम छोड़ देंगे, और आपको देखने से हमारा भी भला हो जाएगा, काम हो जाएगा। हमने कहा वाह बाबा, आप तो कितने बड़े जादूगर हो। देखो बाबा कौन है, रत्नागर है, जादूगर है, सौदागर है। बाबा कौन है?
तो फिर देखो ऐसे एक बार हम जा रहे थे, कार को पत्थर से टकरा गई, तो पेट्रोल की टंकी फूट गई, पेट्रोल बहने लगा। तो इतने में ऐसे जंगली एरिया था, तो ट्रक वाला आया, कहता कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हमने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरा पीछे ट्रक आ रहा, मैं फ़ोन करता हूँ, ऐसा एमसील लगा देगा, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, आप लोग चले जाना। फिर वो आया, तुरंत लगाया। तो देखो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कितनी सारी बातें हैं। देखो हम सब बहनें, देखो कहाँ बाबा का ज्ञान, कहाँ बाबा का कार्य, बाबा क्या करने आया है? सृष्टि परिवर्तन, नरक को स्वर्ग बनाने, दैवी स्वराज स्थापन करने। और कहाँ हम बाबा के भोले भाले बच्चे ना। तो देखो हम भोले भाले हैं, बाबा कौन है, ये किसका कार्य है ना। आप सेंटर में जाते होंगे, हाँ छोटी सी 2 बहनें हैं, लेकिन ये करण करावनहार कौन है? बाबा है। तो कभी कोई समस्या आए तो थको नहीं, परेशान नहीं हो, कभी संशय ना आए ना। हमें ऐसे खुशी में, उमंग उत्साह में रहते, ये ज्ञान हमें कौन दे रहा ना। तो जितना हम तो ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा हमको मदद देने के लिए, हमको सहयोग देने के लिए, बल शक्ति भरने के लिए ना हर वक्त तैयार रहता ना। कभी हमारे मन में, देखो हमारे मन में कभी कमज़ोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए ना। कैसे होगा, ये होगा, नहीं, जो होगा क्या होगा, अच्छा होगा ना। बाबा हमारे साथ है। तो देखो ये ब्राह्मण जीवन, ये जीवन हमारा बहुत मूल्यवान है ना। हम मधुबन आते हैं ना, मधुबन आते हैं, देखो हम तो साल में कई बार मधुबन आते, लेकिन जब हम मधुबन आते हैं तो जब बाबा साकार में होते थे, जब बाबा साकार में होते थे, तो जिस उमंग से, भावना से हम यहाँ आते थे, हम उसी उमंग, उसी भावना से इस सृष्टि में, इस ग्लोब में, जैसे देखो एक होता है पुलिस स्टेशन, एक होता है रेलवे स्टेशन, एयर स्टेशन, तो मधुबन कौन सी जगह है? बाबा से मधुर मिलन मनाने का स्टेशन ना। हम ये नहीं सोचते बाबा आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। बाबा हमसे मिलने नहीं आएगा, हो सकता है बाबा को हमसे मिलने के लाख तरीके हैं ना। जहाँ हमारे अंदर निश्चय है, दृढ़ता है, बाबा हमारे साथ है, तो हम हमेशा उसी उमंग उत्साह से, उसी लगन से, उसी तैयारी से मधुबन आते हैं। और जब लौटते हैं तो महसूस होता है कि हमको क्या वरदान मिला। देखो अभी आप सब यहाँ रहते हो, आप सब अपने घर में जाएंगे और यहाँ रहते हैं, कितना फ़र्क है। सब बातों से मुक्त हैं, है ना, सब बातों से मुक्त। बना बनाया भोजन, बनी बनाई क्लास, बना बनाया कमरा, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है ना। ऐसे दुनिया में कहाँ मिलेगा। इसलिए यहाँ मधुबन आए हैं, हमें बहुत बहुत कमाई करके जाना है। देखो समय तो नाजुक होता जा रहा ना, कहाँ प्रकृति की घटनाएं हो रही, कहाँ कुछ हो रहा, कहाँ कुछ हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें
घबराना नहीं है, थकना नहीं है, ऐसे नहीं सोचना अरे मैं तो अकेला हूँ। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कौन है? हमारे साथ बाबा है ना। तो कोई भी समस्या आए, किसी भी प्रकार का पेपर आए, कोई भी परीक्षा आए ना, तो ये दृढ़ता हमारे साथ रहेगी ना। क्योंकि देखो आगे चल करके आज तो आप इतने आराम से आ गए। हम रोज़ सुनते रहते आज ट्रेन के डब्बे गिर गए, हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई, तो आज फलाना बस नदी में गिर गई। कितनी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कितनी घटनाएं होती रहती हैं। तो वास्तव में हम आपको बताएं कि ये जो टीवी हम देखते हैं और ये पेपर पढ़ते हैं, इसका हमारे मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये जो ढेर कई भाई बहन है ना, कई भाई बहनों को बहुत शौक़ रहता टीवी देखने का, अखबार पढ़ने का। तो ये जो हम पढ़ते सुनते देखते हैं ना, इससे पता क्या होता? हमारा मन कमज़ोर होता है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। इस मन पर प्रभाव पड़ता, हमारे साथ न हो जाए, ऐसा न हो जाए। और जब हम यही बात बार बार सोचेंगे कि हमारी ट्रेन का भी ऐसे न हो जाए, हमारी कार का भी ऐसे न हो जाए, तो जैसा बीज वैसा फल। हमको सोचना चाहिए ये सब बातें कि हमारी ट्रेन का ऐसे न हो जाए, कार का ऐसे न हो जाए, घर में आग न लग जाए, ऐसा न। क्योंकि ऐसी एक अखबार पढ़ते, टीवी देखते। इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं? बाबा हमको क्या कहते हैं कि न अखबार पढ़ना है ज़्यादा, न टीवी देखना है। इसका दुष्परिणाम बहुत है, कोई फ़ायदा नहीं है। मन कमज़ोर होता है, और जब मन कमज़ोर होता है तो एकाग्र ही नहीं होता, हमारे पुरुषार्थ में शक्ति नहीं बढ़ती। हमें क्या बनना है? ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो देवता, देवता भविष्य में बनेंगे, ब्राह्मण सो दाता। देखो हम बाबा के बच्चे बने ना, बाबा के बच्चे बने, बाबा के बच्चे बने, और हमने बाबा के यज्ञ की क्या सेवा की बताओ जरा। हमारा भाग्य सफल कैसे होगा? आत्मा को शक्ति कैसे प्राप्त होगी? अगर हम दाता नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण सो देवता, पर दोनों के बीच में पहले हमें दाता बनना है। हमें दाता कैसे बनना है? दुनिया में मनुष्य देखो कितने दुखी, अशांत, परेशान, हैरान। पता कहते हैं जो 21वीं सदी है ना, 21वीं सदी है, वो कौन सी सदी है? डिप्रेशन की सदी, अवसाद की, तनाव की। और ये अवसाद तनाव क्यों है? वही टीवी, अखबार, व्यर्थ सोचने से। कुछ संग का प्रभाव भी है। तो हमें क्या करना है? लोगों की दुआएं लेनी है, देनी है। कैसे? जब हम उनकी सेवा करेंगे ना। अपनी दादी जी ने एक बार बताया, जानकी दादी जी ने, कि बाबा ने उनसे पूछा, सुबह सुबह आई तो बाबा ने पूछा बच्ची क्या कर रही थी? तो दादी ने कहा बाबा नाश्ता कर रही थी। तो बाबा ने कहा ज्ञान दान दिया? तो हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमको भी ये नियम बनाना चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लेकिन बाबा ने कंडीशन रखी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमारी कौन सी कंडीशन है? कमल फूल समान, ज्ञान का दान जरूर दो। चलो भाषण नहीं कर सकते, धन नहीं दे सकते,
ज्ञान दान तो दे सकते हैं ना हम। देखो दुनिया में आज कितना दुख है, कितनी अशांति है, मनुष्य कितने हैरान परेशान है ना। हमारा काम है मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाना, दीपक जगाना। तो हमें मधुबन से ना बाबा से ऐसे वरदान लेके जाना है। देखो आज अपनी दादी जी आएंगी ना, दादी जी से मिलना कम बात है क्या ना। तो देखो हमें मधुबन हम आए हैं ना, अब मधुबन आए हैं, अब कहीं शॉपिंग करने चल देते ना, कहीं यहाँ वहाँ की बहुत दिन में मिले नहीं, हमें इन बातों में नहीं जाना है। जितना समय मिले, देखो यहाँ तो कितनी सुंदर दिनचर्या होती हमारी ना, कितनी सुंदर दिनचर्या होती। भले 3 बजे से उठ के बाबा को याद करो, 3 बजे से उठ के बाबा को याद करो, फिर तैयार होके फिर बाबा की मुरली सुनो, निश्चिंत होके मुरली सुने, भोजन किया, फिर क्लास करो, फिर योग करो। यही 4 दिन तो है हमारे पास। देखो आज कौन सी तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, 5, 6, 7, 8, 4 दिन है हमारे पास, 4-5 दिन ना। तो इस 4-5 दिन में हमें ऐसी झोली भरनी है, ऐसा वरदान लेना है। हमारे अंदर हमारी कोई कमी भी हो ना, कोई कमजोरी भी हो ना, तो बाबा की याद में बैठ के शुभ संकल्प करो, बाबा ये ले लो आप, मैं आपको दे रही हूँ, आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे आप ना। और अमृत बेले बैठ करके अपने अंदर अमृत बेला योग में बैठ करके हमें बाबा से वरदान लेना है और अपने अंदर शक्ति भरनी है। हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ कैसे आएंगी, तो हमें ऐसे जितनी हमारे अंदर शांति की शक्ति भरेगी ना, तो हमारे अंदर फिर दूसरी सारी शक्ति आ जाएगी। सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति अपने अंदर ना। तो ऐसे, और फिर जब यहाँ से भी लौट के जाएंगे ना, यहाँ से जब लौट के जाएंगे वरदान ले करके, तो ट्रेन में भी हमको जैसे बहुत बातें करना, ये करना, वो करना नहीं, हमें बहुत जो हमें यहाँ पालना मिल रही है ना, जो हमें पढ़ाई मिल रही है, इसकी बहुत कदर होनी चाहिए। और जा कर के फिर अपने जीवन को ना अपने देखो प्रवृत्ति में रहते हो, अपने घर वालों को भी ज्ञान सुनाना चाहिए, पड़ोसियों को भी, मित्र संबंधियों को भी, बाबा के यज्ञ की भी सेवा करनी चाहिए। ऐसे तो हमें ये पाठ पक्का करना है कि कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी विघ्न आएगा ना, तो गीत सुना ना हमने पहले, अभी गीत सबको याद है ना, अभी जब हमने पहले सुना कि मुश्किलें बड़ी नहीं हैं मेरा खुदा ना। अरे मुश्किलें क्या है, कुछ भी नहीं ना। तो ऐसे ना, ऐसे लगन में मगन हो करके, लगन में हमको यहाँ से कैसे जाना है वापस, लगन में मगन होकर। एक बाबा मिला ना, सब कुछ मिला, एक बाबा मिला, सब कुछ मिला। देखो परवाह थी पार ब्रह्म की, उसे पा लिया, बाकी अभी क्या चाहिए। दुनिया की जितनी प्राप्ति हैं सब झूठी प्राप्ति, विनाशी प्राप्ति, आज है कल नहीं होगी। और ये जो हमें ना बाबा के महावाक्य, बाबा की याद, धारणा, सेवा जो हम पढ़ते हैं ना, तो जो हम 4 विषय पढ़ते हैं, जो हमारे 4 नियम हैं, इन पाठ को पक्का करना है। अपने को शक्तिशाली आत्मा ना, हमारे अंदर इतनी शक्ति भर जाए
हमें बाबा का अनुभव रहे कि नहीं ना, तो वैसे हमें निश्चय बुद्धि हो करके न बाबा का एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, बाबा का अच्छा बच्चा बनना है। बाबा से हमारे ना, हम सबको बाबा से सर्व संबंध ना, बाबा से ना, बाबा हमारा दोस्त भी है, तो बाबा हमारा सखा भी है, बाबा हमारा बच्चा भी है। बाबा कहते ना, हम पहली बार आए थे बाबा से मिलने, जब पहली बार आए थे तो हम पहली बार बाबा से मिल रहे थे, शाम को आए तो बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा ने तब तो हम छोटे से थे बाबा ने हमसे पूछा कि बच्ची तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो हम भूल गए, हमने कहा कोई बच्चा नहीं है। तो बाबा ने हमको कहा बच्चे भूल गई है। तो मेरे को ध्यान आया कि हाँ, मैंने कहा सारी बाबा मैं भूल गई थी, आप ही तो मेरे बच्चे हो ना। तो बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है ना। तो देखो हम माना अमृत बेले जब उठते हैं ना, तो अमृत बेले उठ के हम बाबा को कैसे याद करें? अमृत बेले उठें, अमृत बेले उठें तो हम बाबा को कैसे याद करें? सुबह सुबह उठ के बाबा गुड मॉर्निंग, और रात को सोएं तो भी ये पाठ पक्का करें, सोते समय बाबा से क्या करना है? गुड नाइट। उसके पहले जो दिन भर बातें हुई बीती उनको फुल स्टॉप, डिलीट, और बाबा को याद करके सोना है। सुबह उठ करके ना, बाबा ने कहा एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। तो उसका हमने मनन चिंतन करके निकाला कि हमको एक आँख में मुक्ति, एक आँख में मुक्ति मतलब मुझे परम धाम का दृश्य याद आया। हमारी आँखों में परम धाम का दृश्य, जहाँ सुंदर सा लाल सुनहरा प्रकाश है, सबसे टॉप में बाबा हैं, नीचे हम बच्चे बैठे हैं, वो दृश्य याद आया। और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। अब हमें कौन सी दुनिया याद आई? सतयुगी दुनिया याद आई, सतयुगी संसार, आदि का संसार, वो याद आया। तो एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति ना। अभी फुल स्टॉप, पिछले जीवन के बीत, माना कल उसने ऐसे कहा था, फुल स्टॉप, बीत गया सो बीत गया ना। बीते को क्या कहेंगे हम? भूतकाल ना, बीती बातें नहीं। एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। और उसके साथ बाबा ने ये भी बताया, दिन भर कौन सा अभ्यास करो? अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास, 5 स्वरूपों का, अपना अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य का, संगम का ना। ये जो हमारे 5 स्वरूप हैं, इनको याद करो। ऐसे बाबा ने कहा हमें व्यर्थ संकल्पों की अविद्या हो जानी चाहिए। कम समय में आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। जितना हम शुद्ध संकल्पों में रहेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, शुद्ध संकल्पों में, श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, उतनी शक्ति हमारे अंदर जमा होगी और हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, अभी हमको फरिश्ता बनना है। फरिश्ता ना, बाबा ने हमको कहा ना कि देह से न्यारे, संबंध से न्यारे, वस्तुओं से न्यारे, वैभवों से न्यारे ना, सब चीज़ों से न्यारे ना, एक बाबा। किसी भी चीज़ का ना
अभी थोड़े समय पहले, कुछ समय 1-2 महीना पहले बाबा की मुरली चली थी, त्याग का त्याग, त्याग का त्याग, सर्वस्व त्याग, याद होगा ना। तो वैसे दादी जी कहती हैं ना, मैं कौन मेरा कौन। तो हम सबको भी यही पाठ पक्का करना है। मैं कौन, बहुत गहराई है, मैं कौन मेरा कौन ना। तो हमें ये पाठ पक्का होगा तो अंत मते सुगति। हमको क्या याद आएगा अंत में? मैं कौन मेरा कौन, अंत मते सुगति, अंत में बाबा याद आएगा। तो अभी टाइम हो रहा है ना, हम ऐसे प्यार से ना, देखो यहाँ कितने महारथियों की आपको क्लासेस मिलेगी ना। ऐसे के एक पॉइंट पक्का करेंगे ना और सुनेंगे अच्छे से। तो सुनने से ना, बाबा को याद करने से, देखो ये ब्रह्मा भोजन खाते, कितना महान पवित्र भोजन है ना। इस अन्न से यहाँ संग भी कितनी प्राप्ति है। यज्ञ का अन्न खाने से कितना पवित्र अन्न है, कितना शुद्ध है। उस भोजन को खाने से आत्मा में शक्ति प्राप्त होती। कौन सी शक्ति? पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। यह ब्रह्मा भोजन खाने से, यज्ञ का अन्न स्वीकार करने से आत्मा में कौन सी शक्ति? पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। मन हमारा शुद्ध पवित्र हो जाता है। ऐसा तो मधुबन की हम कितनी महिमा सुनाएं, कितनी महिमा सुनाएं। और इस महान स्थान पर हमको रहने के लिए 4 दिन मिले हैं, उसका बड़ा मूल्य होना चाहिए, बहुत उसका लाभ लेना चाहिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। कल किसने देखा? जो करना है हमको आज करना है। अच्छा, ओम शांति।